क्या पीना है? पुराना नियम। ठीक है, ऑर्डर करो। तुम्हें क्या चाहिए उसके जैसा ही, पर सिर्फ एक ही बचा है, मैं लूंगा। बचकाना। किसे बचकाना कह रहे हो? शेनहो, तुम क्यों हंस रहे हो? हंसो मत। सच कहूं तो मुझे लगता है कि हम दोनों काफी बचकाने हैं। मैं तुम्हें बताता हूं शेनहो, तुम सबसे बचकाने हो, तुम्हें पता है। ठीक है, मैं बचकाना हूं। मैं मानता हूं कि उस दिन मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था और नहीं तुम्हें दरवाजे के बाहर छोड़कर अनदेखा करना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो। मुझे फिर से खड़ा होना चाहिए, नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। WEI टॉम, क्या तुम्हारा यानेक्साई ओचिन से हाल ही में संपर्क हुआ है? मुझे लगता है कि वह अब अच्छी तरह से रह रही होगी, एक परिपक्व और संतुलित अच्छे आदमी से शादी कर ली होगी। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। हे। सो गए क्या? नहीं, क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया था? मुझे नहीं पता क्यों। मैं बस करवटें बदलता रहता हूँ, सो नहीं पाता। दिमाग में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। क्या तुम्हें एक वफादार श्रोता की जरूरत है? आज मैं और मेरी माँ शेनहो से मिले। वो कैसा है? वह अभी भी मुझ पर नाराज है। समय पर छोड़ दो, ठीक है। तुम्हारी माँ कैसी है? मेरी माँ वाकई पहले से काफी बेहतर है। मूड भी स्थिर है और बीमारी भी नहीं हुई। बेटी की खुशी ही माँ की दवा है। तुम्हारी माँ अभी भी तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करती है। हाँ, असल में मेरी माँ के बारे में सोचो। उसकी जिंदगी वाकई काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। हर बार जब चीजें सुधरने लगती है तभी कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। वह जवानी में नाटक गाती थी। उस समय वह मंच की मुख्य कलाकार थी, वास्तव में बहुत प्रसिद्ध थी। बाद में चोट लगने के कारण उसने मंच को अलविदा कह दिया और मेरे पिता से शादी कर ली। पहले तो परिवार का जीवन बहुत सुखी था, लेकिन फिर मेरे पिता के साथ वह घटना हुई। बस उम्मीद है कि वह हमेशा ऐसी ही रहेगी। तुम बस खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेगी। ठीक है, तुम सो जाओ। बच्चे को भी जल्दी सोना चाहिए। ठीक है, तुम भी जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। शेनहो, यह शराब मैं तुम्हें पिलाता हूँ। यानिक सायोचिन की तरफ से धन्यवाद। तुमने अभी क्यों कहा कि मैं मूर्ख हूं? तुम खुद से पूछो।
तुमने मेरी शराब क्यों छीनी? मैंने पी ली तो मेरी हो गई। अभी कहा था तुम्हारी पत्नी ने मुझे पिलाई है। कैसे पिएंगे? जान तोड़कर पिएंगे। खत्म कर दो। बचकाना। फिर से कहता हूं, बचकाना। अब हमें अपना ध्यान शुरुआती शिक्षा के निवेश पर केंद्रित करना चाहिए। देखो, से कंसल्टेंट के नवीनतम आंकड़े बताते हैं इस साल इंटरनेट प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षा बाजार की बिक्री 40 अरब युआन को पार कर गई है। इसलिए शिशुओं की एक्सायोचेन एक महिला हो आपसे मिलना चाहती है। उन्हें बताओ कि अभी व्यस्त है, समय नहीं है। ठीक है। आओ, शिशुओं की शिक्षा अब माता पिता और समाज का मुख्य ध्यान बन गई है। क्षमा करें हो महिला, एक्सायोचेन अभी थोड़ा व्यस्त हैं। आप देखें। कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्या आप कॉफी लेंगी? नहीं, मैं यहाँ उनका इंतजार करूंगी। यान एक्सायोचेन, मेरा कोई मतलब नहीं है, इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। बस आपसे अच्छे से बात करना चाहती हूँ। हमारे बीच क्या बात करने को है? मुझे पता है कि आपके पेट में शनहो का बच्चा है। आप कैसे जानते थे? क्या शहाओ जानते हैं? मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, एक नाव में दो पैर के साथ। मेरे बेटे के साथ प्यार में, किसी और के साथ निजी। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो हम दोनों नहीं बैठेगा यहाँ। आपने मुझे एक उदार प्रस्ताव का वादा किया है ना? मैंने सिर्फ अस्थायी रूप से पूछा। मुझे नहीं लगा कि यह सच है। मैं बस कहना चाहता हूँ, क्या आप जीवन का एक तरीका बदल सकते हैं? खुद को इतना उदास मत रहने दो और शहाओ को इतना दुखी न होने दें। अपने बच्चे को न दें इतना दुखी रहने के लिए। क्या आप जानते हैं, इस बच्चे का परिवार है और यह सब अलग है। आप कहते हैं कि कैसे करना है। आप हमें माफ कर सकते हैं। मैं कुछ भी देने को तैयार हूं अपनी माफी मांगने के लिए। बच्चा मेरा अपना है। आप में से किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे एक कवर कहते हैं। कैसे हो सकता है अपना? वह शहाओ का बच्चा है। मैं तो बच्चे की दादी हूं। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य है। बॉस, क्या आप अभी भी मेरे पिता को याद करते हैं? वो शख्स जो मुझसे पूछ रहा था। आप उस साल क्या कर रहे थे? आप एक उंगली और एक फोन कॉल के साथ निर्णय ले सकते हैं। एक परिवार का भाग्य और हमारे बारे में क्या? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। महत्वहीन चीनों की तरह आप सिर्फ मौत को हिला सकते हैं। आप नहीं कहते हैं कि यह सब तब मेरा अनसुना था। इसके अलावा यह सब अतीत में है और कोई रास्ता नहीं है एक मृत व्यक्ति को जीवन में वापस लाने के लिए। हम एक अचन में आदमी का सामना कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से रहने दो। मैं क्या कहूँ अगर आज तुम बस मेरे पेट में बच्चे को, अगर मैं आपको दादी कहता हूँ तो मैं आपको इस दिल से मरने की सलाह देता हूँ। उसका नाम यान है, शन नहीं।
मैंने तुम्हारी गाड़ी आने की आवाज सुनी पर तुम दिखे नहीं। हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। लाओशन, मैंने सोचा था हमने जो पाप किया है हम उसकी सजा भुगतेंगे। सब कुछ वापस पटरी पर आ जाएगा। जो गलती माननी है, जो सिर झुकाना है, मैंने सब किया पर मैं समझ नहीं पा रहा कि बात यहां तक कैसे पहुंच गई। और मत पी। यानिक सायोचिन ने मुझसे कहा कि उसका बच्चा पैदा होने के बाद शन नहीं यान कहलाएगा। हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। बस बस, तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। इस समय ठीक से सो नहीं पा रहे, दिल पर बोझ ज्यादा है। कैसे हो सकता है कि हमसे कोई लेना देना न हो? वह तो शन परिवार की हड्डी और खून है। मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किलें नहीं देखी, कितनी भी कठिन समस्या हो मैं उसका हल निकाल लेता था, पर इस बार यह पहली बार है। मैं सच में नहीं जानता क्या करूं मैं। और मत पी। यानिक सायोचिन कहती है, इस बच्चे को ऐसे समझो जैसे वह है ही नहीं। अगर हम वाकई ऐसा करते हैं तो उस अनजाने बच्चे के साथ न्याय होगा, हमारे शनहो के साथ न्याय होगा। हमें विश्वास है चेंग सियुअन जरूर एक अच्छा इंसान है। जब बच्चा पैदा होगा वह उसे अपना समझेगा, पर वह तो सौतेला पिता है। क्या वह असली पिता के बराबर हो सकता है? अगर हम हर तरह से कोशिश करके इस बच्चे को वापस ले आए तो क्या यह उन माँ बेटी के लिए दूसरी चोट नहीं होगी? यूएजन, ये बच्चा हमसे अलग हो सकता है पर शेनहो से अलग नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? हमें सभी बातें शेनहो को बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चा शियाओ चेन और शेनहो दोनों का है। चाहे जो भी हो, ये उन दोनों को मिलकर तय करना चाहिए। नहीं नहीं, पूरी तरह से तैयार होने से पहले हमें बच्चे को कुछ नहीं बताना चाहिए। शेनहो इस पूरी घटना में बिल्कुल निर्दोष है। उसे क्यों इस दर्द को सहना चाहिए? सब कुछ मेरी गलती है, सभी बातें मैं संभाल लूंगा। तो यान शियाओ चेन का क्या, उसने क्या गलत किया? शियाओ चेन और शेनहो एक ही उम्र के हैं। तुम सिर्फ बेटे के दर्द के बारे में मत सोचो। क्या वो दर्द नहीं महसूस करती? यूएझेन शियाओ चेन वास्तव में निर्दोष है। उसे ये सब सहने नहीं देना चाहिए। शेनहो एक आदमी है, उसे बड़ा होना चाहिए। हमें उससे और छिपाना नहीं चाहिए। लेकिन तुम शेनहो को सब बताओगे? क्या इसका कोई मतलब है? वह क्या कर सकता है हमारे जैसे दर्द के अलावा? वह और क्या कर सकता है? लेकिन शेनहो अब घृणा के साथ जी रहा है, अपराध बोध से भी ज्यादा दर्द में है। वो अब कैसा है तुम्हें पता नहीं है। वो हर दिन काम से खुद को सुन्न करता है, पूरी तरह से बदल गया है। उसके अंदर सिर्फ क्रोध है। शियाओ चेन ने जानबूझकर शेनहो को नहीं बताया, बच्चा उसका है। ये सिर्फ एक भावनात्मक मामला लगता है जो विश्वासघात के साथ समाप्त हुआ, लेकिन असल में इसने शेनहो के अंदर सबसे सुंदर चीजों को नष्ट कर दिया। लाओशेन, बेटा हमेशा मजाक करता है। तुम मेरे लिए उपयुक्त नहीं हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया है मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी क्यों बिता सकता हूं। महत्वपूर्ण समय में तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, सही निर्णय लेने में। हाँ, हमें बेटे के नजरिए से सोचना सीखना चाहिए और बच्चा उसका है, उसे जानने का अधिकार है। हमें सच्चाई बच्चे को बतानी चाहिए। हो सकता है वह दुखी हो, हमें उसे बताना चाहिए सारी गलती हमारी है। सजा या नफरत? हमसे नफरत करते हैं, पूरी बात
यान शियाओचेन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने खुद जो बीज बोए हैं उनका फल मैं अकेले खाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। शेन हो अब पिता बन चुके हैं। कुछ चीजें हैं जिनका सामना उन्हें करना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है शेन हो दर्द का सामना करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हम उन्हें बेवकूफ बनाकर रखें। और ये तो सुरक्षा भी नहीं है, ये तो धोखा है। एक दिन उन्हें पता चलेगा, वे हमसे नफरत करेंगे। अब उन्हें पता चल गया है। क्या वे हमसे नफरत नहीं करेंगे? यूए ज़ेन, उन्हें पता चलने के बाद शायद हमसे बहुत निराश भी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वे एक दिन समझ जाएंगे। हम तो बस अपने बेटे के लिए महान बनने की इच्छा रखने वाले स्वार्थी माता पिता हैं, लेकिन हत्यारे नहीं। यूए ज़ेन, शियाओ चेन को हमसे सिर्फ नफरत है, लेकिन हमारे बेटे के लिए वो अलग है। वो शेन हो से प्यार करती है। हाँ, यह वही है जो तुमने एक हफ्ते में तैयार किया है। कंपनी तुम्हें इतने पैसे देती है क्या करने के लिए? किसका फोन है? बॉस शेन, लगता है आपका फोन है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं फिर से बनाने के लिए। 3 दिन। हेलो मम्मी, मैं मीटिंग में हूं। शेन हो, तुम घर आओ। पापा, मैं मीटिंग में हूं। वापस आओ। क्या मम्मी है? मम्मी, आप ठीक तो हैं ना? तुम्हारी मम्मी ठीक है, ये तुम्हारी बात है। शेन हो, तुम्हारा बच्चा है, शियाओ चेन का बच्चा तुम्हारा है, चेंग झी युआन का नहीं। मम्मी पापा, तुमने यह कहां से सुना? अगर वह मेरा बच्चा है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे मुझसे कितनी नफरत होगी। वो तुमसे नफरत नहीं करती, हम हैं। बेटा, यह बात तुम्हारे एग्जाम के समय से शुरू होती है। हाल ही में कैसे हो? कुछ तकलीफ तो नहीं है? कभी कभी पेट में हल्का दर्द होता है। दर्द होता है? ठीक है। देखते हैं। पोंछ लो, मैं लेता हूं। मैं खुद कर लूंगी माँ। हटाओ हाथ। श्री चेंग, हालात यही हैं। बेटा शेनो, तुम
नमस्ते। मैं किसी से मिलने आया हूँ। मालिक से मिलने की अपॉइंटमेंट है, नहीं। तो मालिक को फोन कर लो। ठीक है, धन्यवाद। पहले जो भी हुआ हो, अब उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है ना। बस अभी के दिनों को अच्छे से जीना सबसे जरूरी है ना शेन्हो? तुम खुद बाहर जा सकते हो। हाँ, तुम लोग रिहर्सल के लिए जाओ, मैं खुद घूम लूंगा। तो कुछ हो तो फोन करना। चलो चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। धीरे चलो डिंगजी। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है। चलो फोन करना। ठीक है। सर, स्वागत है। मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, कौन सा नया है? ये सब नए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये मुझे चाहिए। ठीक है सर, हमारे पास यह मोबाइल सिल्वर में भी है। जोड़ी बन सकता है, आप अपनी पत्नी के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी मुझे चाहिए। जोजियो, मत जाओ जोजियो। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो। एक्साएओ, मैं तुमसे बस कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम्हें सब पता है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे सब पता है? तुम्हारे चेहरे से ही पता चल जाता है। अगर तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता होता, तो तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए थी। एक्साएओ, माफ करना। क्योंकि तुम्हें सब पता है, अब माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। यह कुछ मायने नहीं रखता। नहीं, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी यह माफी इसलिए नहीं है कि मेरे माता पिता ने जो किया, बल्कि मेरे खुद के लिए है। मैं सिर्फ उस रात चिंग्स यूएन के घर पर तुम्हारे होने की वजह से, और वह वीचैट और तुम्हारे एक तरफा शब्दों की वजह से तुम्हें ऐसा समझ बैठा। माफ करना। अब तुम जो सोचना चाहो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा परवाह करता हूं, इसलिए मैं घबरा जाता हूं। मैंने बिना सोचे समझे सब कुछ मान लिया। तुम्हें पता है, उस समय मेरी नौकरी नहीं थी। मैं खुद से नफरत करने लगा था। मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। मैं इतना हीन कभी नहीं महसूस करता था। और चेंग्स यूएन, वह बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैं बस करो, हम खत्म हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो तुम अभी भी मेरा दिया हुआ फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? एक्साएओ, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता।
मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम्हारी और तुम्हारी मां की भरपाई नहीं कर सकता। मुझे यह सब पता है। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से यकीन करता हूं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और बच्चे के साथ, चाहे जो भी मुश्किल आए, हम उसका हल निकाल लेंगे। शिन्हो, अगर हम साथ रहते हैं तो मेरी माँ पागल हो जाएगी। मैं तब शादी कर रहा हूँ और चेंगिस युआन ने मुझे और मेरी माँ बहुत अच्छी देखभाल। मेरी माँ अब बहुत शांत है। मैं समझता हूं। मैं स्वीकार करता हूं। कांगेस वास्तव में एक सही पति। लेकिन जिया उक्सियो, क्या आप वास्तव में उससे प्यार करते हैं? प्यार और प्यार के बारे में क्या? क्या प्यार सभी समस्याओं को हल कर सकता है? तुम अब भी मुझसे प्यार करो, सही? जिया उक्सियो, मैं तुमसे कहना बंद कर देता हूँ। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। बस जायोक्सियो को मत बुलाओ कि मेरे पिता ने मुझे दिया। मुझे पता है कि आप मुझे जवाब नहीं देंगे। वो भी मुझसे दूर हो गए ये शब्द। मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूं, मैंने उस दिन सच्चाई को। मेरा दिल खुश और दुखी दोनों है। मैं खुश हूं कि मैं अंत में सब कुछ जानता हूं जो आपने कहा। आपने जो भी किया वह मुझसे झूठ बोला, आपने कुछ नहीं किया। मुझे आपके पेट में मेरे बच्चे के बारे में खेद है। वो भी मेरा है, मुझे खेद है। तब हमारे परिवार ने क्या किया? पिता की दुर्घटना के कारण अब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं उस मेजर के पास गया जो मैं जाना चाहता था, लेकिन कीमत आपके पिता का जीवन है। अगर मेरी मां ने किसी को मुझसे दूर नहीं किया, आपका पेशेवर कोटा, और आपके पिता कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगता, और यह कार दुर्घटना नहीं हुई होगी। यह जानने के बाद मैं उस दिन नदी के बारे में सोचता हूं। तुम और मैंने कहा, अपने परिवार की कहानियां। मैं आपको मजबूर नहीं करेगा। कुछ भी करो। अगर अब जितना आप कहते हैं खुश, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। बस आपको जानना चाहता हूं, अगर आप कर सकते हैं, मैं इसे हर तरह से करने के लिए तैयार हूं। आप और आपकी चाची के लिए। कृपया मुझे फिर से संपर्क न करें। इन सब के लिए सबसे अच्छा। ड्यूटी। झाओ निदेशक, आपने फिर से ऐसा क्यों पहना है? अभी तो बहुत पहले ही है। समय हो गया है। तो मैं आपको आधिकारिक तौर पर बता दूं, अगले महीने कंपनी में एक बोर्ड मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में आपको आधिकारिक तौर पर सभी शेयर धारकों के सामने पेश किया जाएगा। समय पर तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं है। सभी शेयर धारकों को अच्छा प्रभाव दें। आज रात को घर खाने आएंगे। मैं अभी चला जाता हूं, मुझे जल्दी है। बॉस झाओ अलविदा। मैं बस पूछ रहा हूं कि क्या आप वापस आएंगे? बॉस झाओ अलविदा। नमस्ते 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 हुएदा जा रहे हैं।
एक्साई भैया। तुम उस धोखेबाज के हो और तुम कहते हो मैं तुम्हें मारने देता हूं। ठीक है, उस धोखेबाज ने मुझे ठुकराया तो मैं तुम पर गुस्सा निकालता हूं। चलो ठीक है। तुम्हें मारने दिया तो सच में मार रहे हो। क्या तुम बेवकूफ हो? बेवकूफ और धोखेबाज वाकई बन्नों का बनना। मैं मैंने कहा था और तुम फिर से बाहर आना चाहते हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुना है तुम्हारी गाली देने वाली जुबान। देखते हैं कि तुम्हारी जुबान गंदी है या कूड़ेदान। बाहर आओ। सुनो, डब्ल्यू टोंग मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे? तुम्हें गंदगी से मरना होगा। मैं तुमसे कहता हूं, डब्ल्यू टोंग तुम्हें पछाड़ देगी। मैं उससे धोखा खाया हूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गिर गया, थोड़ा गिर गया। अगर तुम रात को छात्रावास नहीं जाओगे, क्या तुम्हें पकड़ लिया जाएगा? अभी तो 6:30 बजे हैं। छात्रावास रात 11 बजे तक खुला रहता है। वापस जरूर जा पाओगे। हाँ, मुझे शो टाइम देखते हैं। मूवी शुरू होने वाली है, अंदर जाएंगे। हाँ, चलो चलो। क्या देख रहे हो? तुमसे अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बच्चों वाला खाना नहीं खाता। बारिश हो रही है, मेरे पास नहीं है। क्या करें क्या करें? घर की खिड़कियां बंद हैं क्या? माफ करना, बारिश हो रही है। टैक्सी नहीं मिल रही है, क्या करें? मैंने गाड़ी नहीं ली है। अगर 2 घंटे बाद बारिश होती है तो तुम्हारा छात्रावास बंद हो जाएगा और तुम वापस नहीं जा पाओगे। हाँ, अगर मैं वापस नहीं जा सकी तो क्या होगा? ऐसे अचानक वास्तव में नफरत है। अरे बात है, मैं अभी कैब बुला रही हूं। तुम चिंता मत करो। कोई कैब नहीं मिल रही है। ये बारिश क्यों पड़ रही है? कितना नफरत है। ऐसे में चलो चलते हैं ओवरनाइट मूवी देखने। हमने तो अभी देखी है। वो तो अलग बात है। ये तो ओवरनाइट मूवी है। बहुत बदमाशी लगती है सुनकर। भाई, तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तक बदमाशी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, मैं हमेशा अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ एक ओवरनाइट मूवी देखना चाहती थी। क्या तुम्हें ये रोमांटिक नहीं लगता? क्या तुम्हें नींद नहीं आएगी? नींद आए तो सिनेमा हॉल में ही सो जाओगे। सिनेमा की सीटें बहुत आरामदायक होती हैं। बैठते ही नींद आ जाती है। सिनेमा की सीटें बहुत आरामदायक होती हैं। तुम्हारी पूर्व प्रेमिकाओं और शेनहो ने तुम्हें नहीं घुमाया कभी? मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। नहीं, शेनहो वो बदमाश, उसने मेरे साथ कभी नहीं जाना चाहा। मैंने उसे मिडिल स्कूल से कॉलेज तक मनाया। वो मेरे साथ कभी नहीं गया। बहुत दुखी हो गई होगी। आज रात नहीं हो पाएगा, मुझे कल थीसिस सबमिट करनी है। पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगली बार तुम्हारी ये छोटी सी इच्छा पूरी करूंगा। देखो, बारिश रुक गई है।
अरे थोड़ी देर और पढ़ती तो कितना अच्छा होता। हाँ, थोड़ी देर और पढ़ती तो कितना अच्छा होता। मैं कैब बुला रही हूँ। कृपया वर्तमान मार्ग पर आगे बढ़े 54 किलोमीटर। तुम पहले चले जाओ, मैं चलता हूँ। बहुत रात हो गई है। हमने तो कहा था कि अगली बार तुम्हारे साथ जाएंगे। दुखी मत हो। नहीं, शायद केक नहीं मिला होगा। क्या तुम्हें मिला था? घूम कर आओ। इस बार तो खाया तुमने पूरा। अगर मैं अभी नहीं लौटी तो हॉस्टल बंद हो जाएगा। जाने मत। क्या तुम डब्ल्यू आइटोंग ही हो? मैंने जिसे पहचाना था। क्या तुम पर भूत सवार हो गया है? अब तुम्हें थोड़ा समझ आ रहा है। अरे वायु भगवान, हाँ। तुम्हारा पिछला स्कोर इक्वेशन रेस में चयनित है। प्रतियोगिता का समय प्रतीक्षा करो।